राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 38 इयर्स फीमेल हैंड है। जानना चाहती हैं कुछ अभी के समय प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, क्या इनको कोई प्रॉब्लम होगी? पहला इनका क्वेश्चन है। दूसरा, क्या 5 से 6 महीने में अभी के समय जो आने वाला समय है, इनको घर से मूव करना है, क्या वो संभव होगा? ये दो इनके क्वेश्चन है। आगे का समय भी पूछ रहे हैं, कैसा रहेगा ये बताएं। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हाथ का कलर चेंज किया है क्योंकि बारीक रेखाएं बहुत ज़्यादा इनकी हथेली पर दिख रही थी। रेखा पतली होने के कारण उनका उद्गम अंत भी पता नहीं चल रहा था। तो देखिए, हाथ का कलर वगैरह एकदम ठीक है। यहाँ ज़रूर आप देखेंगे तो जो कलर चेंज करने पे आपको ये हल्के हल्के वाइट स्पॉट जैसे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चलेंगे इनकी लाइफ लाइन पर। तो देखिए, जीवन रेखा पर इस वाले पॉइंट पर चलते हैं। ये वाली रेखा दिख रही है आपको, ये वाली, लगभग 19 वर्ष। इस रेखा पर एक यहाँ इनके विवाह योग है। शादी से संबंधित ये रेखा यहाँ एक योग बना रही है विवाह से। यहाँ आप देख सकते हैं इसी रेखा पर, इस रेखा की चाल देखें, एक ऐसे, इसी पर थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस भी है इस रेखा द्वारा। इसी पर ये वाली रेखा देखिए, ऐसे ऐसे, यानी कुछ तरक्की ज़रूर होगी। यहाँ कुछ डिस्टरबेंस भी आप देख सकते हैं, इस रेखा पर भी है, यहाँ भी है। इसी का संबंध इससे, इसी का संबंध इससे, और ये थोड़ा सा यहाँ अब इसको पकड़ लिया। आयु 20, मुख्य रेखा हल्की हो गई, कुछ हुआ होगा। हाँ, हमारे सीधे शरीर से संबंधित इम्पैक्ट, हाँ, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आते हुए दिख रही है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो गलत है, यानी संघर्ष यहाँ बढ़ा हुआ यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, विवाह के बाद ये ऐसे जब सर्किट मिलते हैं तो ये परेशानियाँ 20वें वर्ष में परेशानियाँ, 21वें वर्ष में परेशानियाँ, 22वां वर्ष संघर्ष में, 23वां वर्ष संघर्ष में, ये कुछ ईयर्स को ये यहाँ संघर्ष में बना रहे हैं। यहाँ चल सकते हैं आप ऐसे करके। अब यहाँ इसको आप पकड़ ले, इस वाली रेखा को, ये 22 आता है इनका। अब देखिए, कोई स्ट्रॉन्गली रेखा तो है नहीं है, लेकिन थोड़ी फैली हुई, कोई एफर्ट्स ज़रूर है यहाँ। इनकी एज 22 के समथिंग। अब देखिए, यहाँ चलें, लेकिन इस जो ये वाला हल्का हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, पतली रेखाओं द्वारा सर्किट ज़रूर बना है, तो ये बचाव भी हुआ। अब यहाँ अगर हम चलते हैं कुछ ऐसे, तो देखिए इसको हटा देते हैं, ये कुछ ऐसे चलेंगे हम। अब एक ये वाली रेखा ऐसे करके ऐसे जा रही है, यानी यहाँ सर्किट बना रही है। तो इनको अगर हम ऐसे बोले कि 24 के समथिंग कुछ एफर्ट्स वगैरह अर्निंग को लेकर, तो ये यहाँ निकलेगा, कुछ ना कुछ ये यहाँ एफर्ट्स ज़रूर लगे। लेकिन देखिए, नीचे आती है तब संघर्ष बताती है, तनाव को देती है, मेंटली स्ट्रेस यहाँ रहता है। 26, 25, 24 ये यहाँ इनको संघर्ष होते हुए दिख रहा है।
अब देखिए यहाँ एक कुछ है ऐसे, और फिर उससे एक रेखा ऐसे। अब ये यहाँ ऐसे करके एक फॉर्मेशन बनी है। बीच में आप इसको भी देख सकते हैं कैसी भी फॉर्मेशन है। और ये जब ऐसे ऐसे रेखाएं लगती हैं तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। अब इनका मतलब क्या हुआ, यहाँ 26, 27 ये स्ट्रेस में थे, 28 संघर्ष के साथ था, 28 मेंटली तनाव बढ़ा हुआ था। अब देखिए इस वाली रेखा पर आ जाइए आप। ये रेखा, ये वाली रेखा कट मार रही है सीधा। ये यहाँ आपको संघर्ष देगी। कैसा संघर्ष देगी? यहाँ कुछ नुकसान। और इस वाली रेखा को देखें तो ये यहाँ लगभग 30+ है। और इसका संबंध आप देख सकते हैं यहाँ है, और ये एक अलग रेखा चली है। पहले नुकसान फिर लाभ, 27 में लॉस है, 28 में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। और फिर यहाँ देखेंगे आप तो देखिए ये रेखा तो प्रोग्रेसिव रेखा थी, यहाँ भी एक पतली रेखा ने ऐसे घेरा है। फिर यहाँ ये चला है। अब इसका चलने का मतलब रहता है स्ट्रेस, जीवन में काफ़ी संघर्ष, उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और एक वर्ड यूज़ करें, स्टेबिलिटी की कमी, तो वह रहती है। अब इसमें लगभग अगर हम देखें तो देखिए इनका 36, 37 यहाँ लेते हैं, 38 यहाँ लेते हैं। और ये कम से कम यहाँ हम इनका 2 वर्ष 3 से 4 मंथ और रख लेते हैं, तो ये और यहाँ इनको संघर्ष होते हुए दिख रहा है। फिर देखिए अच्छी आस है, ये रेखा आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिविटी देगी। मस्तिष्क रेखा पर बनी है, ये निश्चित ही पॉजिटिविटी देगी। अब इस पॉइंट पर क्या मैं कोई घर ले सकती हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हूँ? तो देखिए यहाँ कोई आपको दिक्कत दिख रही है, एक ये जैसी फॉर्मेशन बनी हुई है, ये तनाव तो देगी। जो प्रॉब्लम्स ये वाली रेखा पर चल रही हैं, अगर इन रेखाओं को देखें तो देखिए आपको फैमिली प्रॉब्लम्स ये रेखा देती है। अभी ये रहेंगी, अभी आप देख सकते हैं ये रहेंगी, अभी ये ख़त्म नहीं हो रही। इनको आप देखें तो ये चलेंगी, ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी भी रहेंगी। तो क्या प्रॉपर्टी के एंगल से कुछ दिख रहा है? तो देखिए यहाँ नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरा आप अगर ये देखें इस हाथ में कर्म रेखा, भाग्य रेखा, तो देख सकते हैं आप ये यानी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कितनी बारीक पतली रेखा है, धागे जैसी रेखा, धागे जैसी पतली हल्की रेखाएं होंगी तो जो चीज़ हमारे फेवर में है वह भी हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, भाग्य से कुछ नहीं मिलता। आप जितनी मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिलता, कम मिलता है। ऐसी रेखाओं पर शारीरिक परिश्रम बहुत ये रेखाएं करवाती है। और फिर उतार चढ़ाव आप देख सकते हो किस प्रकार से जातक का होता ही होता है। आर्थिक तौर पर कुल मिलाकर कहें तो संघर्ष देती है ऐसी भाग्य रेखा। जो भी कुछ
व्यक्ति कमाता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, आजीविका चलाता है, बेसिक ज़रूरतें पूरी करता है। अब देखिए, अगर ऐसी भाग्य रेखा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका ये जो क्वेश्चन आया है कि मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, क्या वह मैं खरीद पाऊंगी। यानी इनको उस बात को लेकर, उस प्रॉपर्टी को लेकर हजारों मन में शंका, डर के भाव भी रहते होंगे, कहीं पैसा ना फंस जाए, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब इनकी इन रेखाओं के कारण हो रहा है। इनकम ऑफ सोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी को आप सूर्य रेखा पर ले जाए, देख सकते हैं कैसी सूर्य रेखा है। अब आप अगर गौर से देखें ये वाला पॉइंट, हृदय रेखा को देखें, फिर सूर्य रेखा भी देखते हैं, ध्यान से देखें इस रेखा को। ये चली और ये यहाँ आकर हल्की होकर इसमें मर्ज हो गई, यहाँ टुकड़ा नीचे आ गया, यहाँ ये हो गया। नो डाउट हम ये कह सकते हैं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान स्वयं अच्छा है, किसी का बुरा नहीं करेगा। लेकिन क्या इसके साथ अच्छा होगा? ये जो भाग्य पर्वत के नीचे आकर ये रेखा टूटी है, ये अपनों से सेटबैक को बताती है। आपकी भावनाएं आहत होती है, आपको काफ़ी जो भावनात्मक स्तर है उस पर पेन मिलता है, दर्द होता है। तो देखिए यहाँ इसका टूटना आपके जीवन में संघर्ष को बताता है। अब यहाँ अगर आप काउंटिंग करते हैं, ऐसे टाइमिंग निकालते हैं तो ये समय अभी का रहेगा। देखिए ऐसे ही नहीं कुछ होता, और रेखाएं आती हैं, चीज़ें संघर्ष में चलती हैं। देख सकते हैं ये जो यहाँ फॉर्मेशंस बनी है, ये आगे भी है, ये पतली पतली रेखा चलना। पहले ठीक ठाक था, फिर जैसे जैसे एज बढ़ी, यानी यहाँ से जो प्रॉब्लम्स थी जो आपको 27-26 बताई, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब देखिए भावनात्मक स्तर पर द्वंद्व के बाद, सेटबैक के बाद, यानी दुख भी है यहाँ। और आपको देखिए जो कितनी बारीक रेखाएं, कितनी नीचे दबाव के साथ चलती है रेखाएं। तभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था काफ़ी पतली रेखाएं हैं। अब जाल कहीं भी अच्छा नहीं रहता। अब ये देख सकते हैं क्या बना हुआ है अंदर ही अंदर। अब इधर देख लें सूर्य रेखा पर, ये शुरुआती समय वैवाहिक जीवन में संघर्ष देती है ऐसी फॉर्मेशन। पार्टनर का जो रवैया रहता है वह थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रहता इन रेखाओं पर। अब इसका प्रॉपर अगर समझा जाए, क्योंकि सूर्य रेखा है तो अपनी वर्किंग फील्ड भी है, पार्टनर की वर्किंग फील्ड भी है, तो देख सकते हैं आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ नहीं दिख रहा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब कंटिन्यू एक फील्ड यहाँ नहीं दिख रही। चाहे हम वर्किंग करें, चाहे पार्टनर करे, उसमें उतार चढ़ाव, उसमें चेंजेस वगैरह हैं। अब ये देख सकते हैं इस पर वर्किंग फील्ड को लेकर संघर्ष, पार्टनर को लेकर संघर्ष, और थोड़ा सा नेम फेम भी ये डिफाइन करता है। और एक स्मूथली जीवन इन रेखाओं पर नहीं देखा जाता। आगे भी देखिए कैसे पतली सी रेखा उतरी है, और ये देख सकते हैं यहाँ भी कुछ रेखाएं, पतली पतली रेखाएं लिंक बनाने की कोशिश कर रही हैं। मूल क्या सूर्य का ठीक है, हाँ मूल माउंट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन फॉर्मेशंस डिस्टर्ब है।
यहाँ शनि को देख सकते हैं, शनि टोटल डिस्टर्ब है, शनि डिस्टर्ब है। और शनि के कारण ये देखिए, ये फिर कट लगा, एक पतली रेखा, फिर एक पतली रेखा, ये देख सकते हैं कैसे रेखा है। शनि तंग करेंगे, शनि तंग करेंगे। ये दोनों क्षेत्रों पर जो फॉर्मेशंस बन रही हैं, ज़्यादा एक भी नहीं है, ज़्यादा की बात छोड़े, यहाँ एक भी स्ट्रांगली नहीं चल रही, और जो भी हैं डिस्टर्ब रेखा है। बुध को देखेंगे, बुध आपको ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन जो इनकम की रेखाएं रहती हैं, सक्सेस की रहती हैं, उनका आपको अभाव दिखेगा। अब यहाँ गुरु आप देख सकते हैं, ये स्वयं स्थान पर है और उभार भी है इस पर, तो ये है इसका बेनिफिट। आप देखिए, यहाँ ये डबोता है, संघर्ष करवाता है, यहाँ धन को लेकर संघर्ष होता है, भाग्य रेखा धन को लेकर करवाती है, तो ये देखिए बचाता भी है। गुरु का सामर्थ्य रहता है व्यक्ति को हर सुख देने का। तो देखा जाए तो यहाँ से पॉजिटिविटी भी इनके जीवन में इन संघर्षों के साथ चल रही है। अब देखिए, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। माइनस पॉइंट क्यों रहेगा? ये दबाव, ये चंद्र क्षेत्र पर है, और चंद्र पर दबाव होना आपके मन में अशांति को बताता है। ज़्यादा चिंताएं आपको रहेंगी, चिंताएं घेरे रहेंगी, फालतू में आप सोचोगे, आपका लक्ष्य जो ध्यान है इधर उधर आपका भटकेगा। इसका जो संबंध है वह ये माइंड लाइन भी पूरा करेगी, यानी चंद्र की तरफ झुक गई है तो कोई भी बात माइंड में आ गई जल्दी सी निकलेगी नहीं, कंटिन्यू आप उसके बारे में सोचते रहोगे, बार बार वही बातें आपके माइंड में चलेंगी। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए, आउटर मार्स ये अच्छा है, और निम्न मंगल देख सकते हैं ये ठीक ठाक है, और शुक्र भी अगर आप देखें तो ये हल्का सा दबा हुआ है। शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है, यहाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहें तो हथेली में सूर्य को भी चलो हम प्लस कर देते हैं, फॉर्मेशन सही नहीं है लेकिन फिर भी सूर्य भी ठीक ठाक स्थिति में दिख रहे हैं। अब बचे ये वाले ग्रह, इनके शनि, शुक्र और चंद्र ये तंग करेंगे। केतु भी देख सकते हैं आप, ये भी डिस्टर्ब हो रहा है, पर ज़्यादा हम इसे नेगेटिव नहीं मानेंगे। अब यहाँ ये जो ग्रह है आपको संघर्ष देगा। अब देखिए, सोशल नेटवर्क को ये जब रिप्रेजेंट करता है, अपनों को करता है। अब अपने ससुराल पक्ष वाले भी आते हैं, अपने पीहर पक्ष वाले भी आते हैं, अच्छा खासा होने के बाद सब कुछ रहता है, फिर भी उनके सुख में कमी कर देता है। ये शुक्र पर भी देखा जाता है, ये गुरु पर भी देखा जाता है, ये मंगल पर भी देखा जाता है। तीनों ही ग्रह हमारे परिवार को बताते हैं। इन पर दबाव आना, इनका डिस्टर्ब होना, थुलथुला होना सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेगा फैमिली सुख पर। अब उसमें पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, सारा परिवार आ जाता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें संघर्ष में चलती हैं। तो फीमेल की हथेली पर ये दो ग्रह तो मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इनका क्वेश्चन था, क्या मैं प्रॉपर्टी लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ, और आने वाले समय में मैं मूव करना चाहती हूँ, क्या होगा? तो देखिए,
यहाँ से अगर देखें तो इस सेंटर पर अगर हम जाएं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है आपकी हथेली पर। मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ रही होगी, आगे भी करनी पड़ेगी, लेकिन कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। और रही बात आने वाले फ्यूचर की, तो देखिए संघर्ष आपकी इन दोनों ग्रह की जो रेखाएं हैं, क्षेत्र हैं, ये इन पर दिख रहा है। स्ट्रांगली रेखाएं नहीं चल रही हैं। हार्ड वर्क द्वारा ही आप आगे भी मेहनत करते हुए बढ़ोगे। कुछ उपाय अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। कुछ ग्रह आपके काफ़ी डिस्टर्ब हैं, सूर्य का उपाय भी अगर आप करते हो तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, उपाय ले लेना। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।